हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू ऑन आवर क्लास CGPS। तो बच्चे देखेंगे कक्षा 11वीं के लिए जो है व्यवसाय अध्ययन के अंतर्गत जो है आज 8वें भाग में बहुसंख्यक दुकानों की विशेषता के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले आपको बहुसंख्यक के बारे में बताया गया था जो एक ही निर्माताओं के द्वारा जो है वस्तुओं का संचालन यहाँ पर किया जाता है, उसका परिभाषा भी बताया था आपको बच्चों। तो सबसे पहले देखेंगे बहुसंख्यक दुकान की विशेषता। पहला है बहुसंख्यक दुकानों का माल एक ही निर्माण गृह में क्या हो जाता है, निर्मित बनाया जाता है यहाँ पर। दूसरा बच्चों देखेंगे यहाँ पर जो है ये सभी दुकान प्रबंध संचालक एवं नियंत्रण मुख्य प्रबंध के केंद्र के हाथों में होता है, जो वहाँ का मेन रहता है। तीसरा देखेंगे सभी दुकानों में वस्तुओं का मूल्य एक ही होता है यहाँ पर। चौथा देखेंगे बच्चों इन दुकानों में वस्तु विशेष का विक्रय होता है, मतलब कुछ खास वस्तु कहीं भी यहाँ पर विक्रय करता है, बेचा जाता है। चौथा यहाँ पर पांचवा देखेंगे आप बिकने वाली वस्तु सिर्फ इन्हीं दुकान में उपलब्ध होता है जो बेचा जाता है। यहाँ पर जो है बताया गया है विक्रय जो है नगद होता है, यहाँ पर बेचते हैं जो है। उसके बाद सातवें दुकानों की सजावट नीति विक्रय पद्धति में क्या होते हैं, एक रूपता पाई जाती है, जो बेचने का तरीका और नीति जो है। इसमें बताया गया आठवां इन वस्तुओं दुकानों में प्राय आम उपयोग की वस्तु का भी विक्रय होता है, जो वहाँ पर बेचा जाता है, जो सभी के लिए उपयोग हो। तो इसको बनाया कब गया था, पदभार हुआ ऑर्गेनाइजेशन हुआ था जो बताया गया था। तो पहले देखेंगे बच्चों यहाँ पर जो है बहुसंख्यक दुकानों का पदभार जो सन 1858 में संयुक्त राज्य अमेरिका में हुआ। इसका प्रारंभ गेट है ना एटलांटिक एवं पैसिफिक टी कंपनी द्वारा जो है ना हुआ। तत्पश्चात इंग्लैंड एवं यूरोप महाद्वीप ने अनेक देशों में बहुसंख्यक दुकानें स्थापित किया गया। भारत में भी अनेक प्रकार की जो है बहुसंख्यक दुकानें हैं, जैसे यहाँ पर पुस्तक फर्स्ट नंबर देखेंगे, पुस्तक एवं पत्रिकाओं का रेलवे स्टेशन में बिक्री जो होता है AH जो है व्हीलर के अनुसार। दूसरा जो है जूते चप्पलों की बिक्री जो है बाटा शू कंपनी है ना, फ्लेक्स शू कंपनी जो है, करोना शू कंपनी आदि जो है फेमस कंपनी है बच्चों यहाँ पर है ना। तीसरा जो है इंजीनियरिंग के सामानों की बिक्री भी होता है यहाँ पर, दीपक इंजीनियरिंग वर्क्स कोलकाता, सिंगर मशीन है ना जो फेमस मशीन है यहाँ पर, उषा मशीन आदि जो है बताया गया है। चौथा देखें पेट्रोल बिक्री होता है, वर्मा जो है सेल, कालटेक्स जो है इंडियन ऑयल आदि के नाम से चलता है। पांचवा देखें कपड़ों की बिक्री JC मिल जो है ना, मतलब लाल रेमंड आदि के द्वारा होता है। अब अगर देखते हैं इसी का जो बताया गया संगठन ऑर्गेनाइजेशन किया जाता है, इसमें बनाया जाता है। तो बहुसंख्यक दुकानों की स्थापना के लिए बहुत बड़ी मात्रा में पूंजी की आवश्यकता होती है, अतः कंपनी के रूप में इसकी स्थापना संभव है। संगठन की संक्षिप्त रूपरेखा निम्न प्रकार है। पहला यहाँ पर देखेंगे बहुसंख्यक दुकान के अंतर्गत निदेशक बोर्ड होता है, फिर उसी के नीचे होता है प्रबंधक निदेश, फिर मुख्य प्रबंधक, फिर कार्यालय प्रबंधक, कार्यालय के विभिन्न विभाग के प्रबंधक, फिर उसके बाद क्षेत्रीय प्रबंधक, उसके बाद जिला प्रबंधक, फिर स्थानीय प्रबंधक, फिर बहुसंख्यक दुकानों का प्रबंधन किया जाता है। तो इस प्रकार जो दुकान है जो बताया गया था बच्चे, हम देखते हैं अभी मार्केट में जैसे मोदी केयर ग्रुप में आप देखे होंगे वहाँ पर कई प्रकार के प्रोडक्ट वहाँ पर उत्पन्न होते हैं, लेकिन एक ही निर्माता द्वारा वहाँ पर संपादित किया जाता है वहाँ पर है ना। जैसे यहाँ पर पतंजलि भी आप देखे होंगे वहाँ पर है ना, पतंजलि में 100 प्रकार के वहाँ पर जो है आपका जो है कंपनी सामग्री वहाँ पर उत्पन्न करता है, लेकिन नाम एक ही व्यक्ति का है जो है खुद को वहाँ पर संचालित किया जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार बहुसंख्यक दुकान होता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे बहुसंख्यक दुकानों के लाभ जो है, बहुसंख्यक दुकानों के प्रमुख लाभ निम्नलिखित हैं। पहला कम मूल्य पर वस्तु मिलना, जिससे सभी ग्राहक क्रय कर सकते हैं यहाँ पर। दूसरा एक रूपता, मतलब जितनी वस्तु होती हैं सभी एक समान होती हैं यहाँ पर है ना। तीसरा मध्यस्थों से छुटकारा, मतलब इन दुकानों के माध्यम से मध्यस्थों से भी मुक्ति मिलती है। चौथा विज्ञापन खर्च में कमी, यहाँ पर केंद्रीय कार्यालय द्वारा विज्ञापन किया जाता है। पांचवा स्टॉक रखने की आवश्यकता यहाँ पर नहीं हो, सभी दुकानों जो है जरूरत पड़ने पर माल वहाँ से मंगाते रहते हैं। तो जो बताया वही उदाहरण वो शामिल बच्चों यहाँ पर है ना। छठवा है माल बिकने में सुविधा, मतलब इनका माल इनके नाम के कारण ही आसानी से बिक जाती है। जैसे पतंजलि बताया हुआ है, ग्राहक विश्वास जो है जनता का विश्वास अधिक होता है, जैसे नाम के कारण, जैसे बाटा कंपनी फेमस कंपनी है ये। आठवां देखें ख्याति में वृद्धि होता है, इनका नाम अधिक होने से ख्याति में भी वृद्धि होती है। उत्तम किस्म से ऐसे दुकानों में वस्तुएं जो अच्छी और मानक किस्म की होती है, जनता भी विश्वास रखता है। डूबत ऋण ना होना, मतलब इन दुकानों से उधार विक्रय नहीं होता है। ठीक है बच्चों, इस प्रकार जो है उसका मुख्य लाभ हो गया। अब बहुसंख्यक दुकानों के दोष जो है ना, डिमेट्रिक्स ऑफ जो है मल्टीप्ल्स ऑफ। तो बहुसंख्यक दुकानों के प्राय दोष निम्नलिखित। पहला अधिक पूंजी की आवश्यकता होती है, मतलब है ना पहला जो है। दूसरा दुकानों के विविध स्थानों में होने के कारण व्यय अधिक हो जाता है यहाँ पर। तीसरा है साख सुविधा का अभाव होता है। चौथा है वस्तु चयन की सुविधा नहीं होती यहाँ पर। पांचवा कर्मचारियों का वह जो व्यवहार कुछ रूखा होता है यहाँ पर, क्योंकि वे इतने वेतनभोगी कर्मचारी होते हैं। छठवा देखेंगे मांग में परिवर्तन होने पर भी हानि होती है यहाँ पर। आठवां है विक्रेताओं को किसी प्रकार की स्वतंत्रता नहीं होती यहाँ पर, उसके काम के आधार पर कार्य करना पड़ता है।
वहाँ पर केंद्रीय जो है कार्यालय के निर्देशों के अनुसार कार्य करते हैं। और 8वां देखेंगे, इस प्रकार का व्यापार छोटे पैमाने पर नहीं किया जा सकता। 9वां नंबर देखेंगे, यदि मांग में वृद्धि हो जाए तो पूर्ति करना भी कठिन होता है। 10वां है जो है ग्राहकों को सुविधा जैसे घर पहुंचाकर माल देना, साख पर माल देना आदि का वहाँ पर अभाव रहता है, ऐसा करके बताया गया यहाँ पर। ठीक है बच्चों, अगला देखेंगे गुण में लाभ हानि में। अब आगे देखते हैं विभागीय भंडार और बहुसंख्यक दुकान में अंतर। तो पहला उद्देश्य देखेंगे यहाँ पर, इसमें जो है विभागीय भंडार और बहुसंख्यक दुकान के अंतर्गत तो सामान जो है व्यक्तियों की आवश्यकता की पूर्ति के लिए एक ही स्थान पर अनेक वस्तु उपलब्ध कराना है इसमें। जबकि सामान्य व्यक्ति के लिए दैनिक उपभोग की वस्तु ही उपलब्ध होता है यहाँ पर, है ना। बहुसंख्यक में वस्तु की मात्रा मतलब अनेक वस्तुओं का प्रदाय होता है यहाँ पर, यहाँ कुछ विशिष्ट वस्तुओं का है प्रदाय होता है। स्थापना मतलब फुटकर व्यापारी या संस्था द्वारा स्थापित किया जाता है यहाँ पर। यहाँ वस्तु के जो है विनिर्माता स्थापित करते हैं खुद के जो है संगठन, मतलब केंद्रीय आधार पर होता है यहाँ पर, विकेंद्रीय आधार पर होता है इसमें, है ना। स्थायी मतलब स्थिति मतलब होता है शहर के मध्य होना चाहिए जो है कौन सी दुकान, विभागीय भंडार। ऐसे मध्य में होना आवश्यक नहीं है, लेकिन यह ग्राहक वहाँ पर्याप्त संख्या में जा सके, ऐसा होता है यहाँ पर, है ना। स्थान मतलब विशाल भवन की आवश्यकता होती है, इसमें एक सामान्य दुकान के लिए आवश्यकता स्थान प्राप्त होती है। मूल्य में देखेंगे यहाँ पर वस्तुओं का मूल्य प्राय अधिक होता है यहाँ पर, एक निर्धारित मूल्य होता है यहाँ पर जो है श्रृंखला में, है ना। अगला है जो है बहुसंख्यक जो है स्थानीय स्तर पर विज्ञापन किया जा सकता है, सभी दुकानों के लिए सामूहिक विज्ञापन किया जाता है यहाँ पर। क्षेत्र मतलब एक ही स्थान पर सभी विभाग होते हैं, इस प्रकार के क्षेत्र सीमित होते हैं। इसमें बहुसंख्यक दुकान विभिन्न नगरों में होते हैं, इस प्रकार क्षेत्र विस्तृत हो जाता है इसका। विक्रय मतलब क्रय मतलब वस्तुओं का क्रय केंद्रीय एवं विभागीय दोनों स्तर पर किया जाता है। इनमें वस्तुओं का क्रय केवल केंद्रीय स्तर पर ही किया जाता है जो है। अगला है जो है 11वां है अपरिचित वस्तुओं को रखना, मतलब इसमें जो है विभागीय भंडार में सभी प्रकार की वस्तु रखना होता है, इसलिए भी जो है अपरिचित उस वस्तु को भी यहाँ पर रखा जाता है। तो वस्तुओं के सभी प्रकार को उपलब्ध कराने के लिए अपरिचित या कम परिचित वस्तुओं को भी विभाग में रखा जाता है, जबकि अपरिचित वस्तु को वहाँ से हटा दिया जाता है। इस प्रकार विभागीय भंडार और बहुसंख्यक दुकान के अंतर्गत इसमें अपने अंतर देखें बच्चों। अगला देखेंगे डाक द्वारा व्यापार। तो मेल ऑफ ऑर्डर जो है बिजनेस करते हैं अपन, जैसे अब आप बहुत सारा देखते हैं आप इसमें, है ना। फिलिप्स जो है मंगवाने के लिए आप करते हैं, ऑनलाइन ऑर्डर दिया जाता है डाक द्वारा, उसको ही आपको भेजा जाता है ना। तो आगे देखेंगे आशय में, तो डाक द्वारा व्यापार करने का चलन जो है अमेरिका में ही प्रारंभ हुआ था। इस प्रणाली में अपनी वस्तुओं को प्रचार प्रसार जो है समाचार पत्रों के माध्यम से ही कर देते हैं। आम जनता जो है क्रेता जो है समाचार पत्रों में विज्ञापन देखकर माल को मंगाने हेतु तो आदेश भी भेजते थे, या आदेश भी डाक द्वारा ही भेजा जाता था पहले, लेकिन आज जो है मोबाइल की सुविधा होने पर ऑनलाइन ही किया जाता है, सबको मालूम है बच्चों। यहाँ पर कभी कभी आदेश जो है के साथ अग्रिम राशि भी भेजने को विक्रेता कहा जाता है, मतलब आपको इसमें कुछ पैसा जमा करना भी पड़ेगा करके। क्रय आदेश प्राप्त होने पर विक्रेता माल को अच्छे से पैक कर डाक द्वारा क्रेता के पते पर भेज दिया जाता है। इसे विविध जो है इसे प्रेषण जो है विधि को डाक द्वार मूल्य का भुगतान कहते हैं। संक्षिप्त में इसे जो है VPP कहा जाते हैं जो है। इस विधि में डाकिया जो है सामग्री का डिब्बा पार्सल लेकर क्रेता के पास जाता है, और वह डिब्बा क्रेता को तभी सुपुर्द करता है जब डिब्बे में लिखी गई कीमत की अदायगी क्रेता द्वारा को कर दी जाती है। अगला है सामान्य विक्रेता वस्तुओं की लागत प्लस जो है लाभ व पोस्टेज व्यय सभी को जोड़कर सामान के डिब्बे की कीमत निर्धारित करता है, और यही कीमत जो है क्रेता को डाकिया के मार्फत विक्रेता को चुकानी पड़ती है। कभी कभी विक्रेता अपना नाम गुप्त रखते हैं, ऐसी स्थिति में PO बॉक्स नंबर प्रणाली को अपनाकर व्यापार किया जा सकता है, पोस्टल ऑफिस जो है बॉक्स में। अब देखेंगे परिभाषा इसके अंदर कैनल जो है रिचर्ड के अनुसार जो बताया गया है, डाक द्वारा व्यवसाय एक ऐसा व्यापार है जिसमें डाक के माध्यम से ही आदेश प्राप्त किया जाता है, और माल की सुपुर्दी भी डाक पार्सल द्वारा होता है। ठीक है बच्चों, ये आप परिभाषा से पढ़ें। अगला देखेंगे बच्चों यहाँ पर जो बताया गया है आपको डाक द्वारा व्यापार के लक्षण, जो यहाँ पर देखेंगे डाक व्यापार के कारण निम्न लक्षण कारण। पहला, सामग्री का परिचय जो है विज्ञापन द्वारा क्रेता करता है। यहाँ पर क्रय आदेश डाक द्वारा भेजा जाता है, वस्तुओं को डाक द्वारा ही क्रेता के पास भेजा जाता है। चौथा, वस्तु के मूल्य का भुगतान डाक द्वारा ही भेजा जाता है। इस व्यवस्था में VPP द्वारा वस्तुओं का क्रय भुगतान किया जाता है। यहाँ पर व्यक्तिगत संपर्क नहीं होता है, यहाँ पर सभी को मालूम है, या जो है व्यापार अंतर्राष्ट्रीय स्तर का हो सकता है। तो अब आज जो बच्चे यहीं तक पढ़ेंगे। अगला देखेंगे डाक द्वारा व्यापार के लाभ के बारे में पढ़ेंगे। आज के गुड डे लिसनिंग टू वाचिंग इट।